ओम श्री परमात्मने नमः। सभी रसिक जनों को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ इसी के समानांतर श्री गरुड़ पुराण की परिचर्चा भी आरंभ की है। इसके 3 भागों के बारे में मैंने आपको बतलाया था और विषय वस्तु भी हमने इसकी चर्चा में ली थी। इसी के साथ हम आज प्रथम अध्याय के रूप में आचार कांड है जो उसमें प्रथम अध्याय भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। जैसा कि श्रीमद् भागवत के परिचय में मैंने आपको बतलाया कि सभी वैष्णव पुराण यानी कि कुल मिलाकर सभी पुराण आपस में अंतर संबंधित होते हैं। उसी प्रकार हो सकता है कुछ परिचर्चाएं उभयनिष्ठ मिलें, जैसे कि हम जब ध्रुव चरित्र पढ़ते हैं तो वो गरुड़ पुराण का विषय भी है, श्रीमद् भागवत में भी उसका प्रसंग आता है और विष्णु पुराण में उसकी विस्तार से चर्चा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इनमें कॉमन मिल जाती है। इसी प्रकार हमने अभी चर्चा की थी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु की लीलाओं और उनकी महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन हमने किया था। उसी के साथ इसमें भी प्रथम अध्याय उन्हीं के अवतारों का ही वर्णन है। बस थोड़ा बहुत इसमें प्रसंग अलग है, वार्ता थोड़ी सी अलग है, बाकी वही बातें हैं। तो इसे भी अपने विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि छोड़ने पर अधूरापन सा प्रतीत होगा। तो हालांकि ये रिपीट होने वाली ही बात है, परंतु फिर भी इस अध्याय को अपने चर्चा में लेंगे इसी पुराण के विषय में। तो इसी के साथ करते हैं प्रारंभ भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। तो हे नरश्रेष्ठो, भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराणों का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत है एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध है अर्थात मल रहित है, अनादि है एवं पांच भौतिक शरीर से रहित है, समस्त इंद्रियों से रहित है और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वैय श्री भगवान श्री हरि को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से श्री विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत विद्या एवं पुराण विद्या कुशल शांतचित महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नेमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नेमिषारण्यवासी सौनक आदि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालन करता और संहार करता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म परिवर्तित होता है और दुष्टों के विनाश का कारण कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है,
हे महामते सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बतलाएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। इस प्रकार उन्होंने प्रश्नों की बौछार कर दी श्री सूत जी पर। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो बड़ा सारभूत है, सार गर्भित है और श्री भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव है। वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की तीनों क्रियाएं होती है। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में अर्थात सनत कुमार आदि रूप में अवतार धारण किया और अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि भगवान ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में छुपाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र अर्थात नारद पांचरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का परिवर्तन हुआ। चौथे में नारायण ने नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं के द्वारा, असुरों द्वारा, सभी द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि ने माता देवहूति के गर्भ से कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि की अन्वीक्ष की यानी जो ब्रह्मा विद्या है उसका उपदेश किया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्र आदि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में यज्ञ देव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरुदेवी के पुत्र के रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। उस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग यानी आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम को कहा गया है यहाँ पर, तो उस गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। कौन सा आश्रम? गृहस्थाश्रम। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गौरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्न आदि महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण करके उन्होंने चक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित व्यवस्थित मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। यानी कि ये जो व्यवस्थित मनवंतर अब चल रहा है, इससे पूर्व जो चक्षुष मनवंतर था उसके और इस मनवंतर के बीच में जो प्रलय घटना हुई थी उसका प्रसंग यहाँ पर आया है। इसकी चर्चा भी हम श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से करेंगे कि किस प्रकार व्यवस्थित मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को श्री भगवान ने किस प्रकार मत्स्य अवतार धारण करके उन्हें नौका में बैठाकर वहां से
ले गए और सुरक्षित स्थान पर सप्तऋषियों स्थित सहित पहुंचाया था, इसकी चर्चा हम करेंगे। और अब जो चल रहा है विवस्वत मनवंतर, इसके बाद जो मनवंतर आएगा वो सावरणी मनवंतर कहलाएगा। और उसी मनवंतर में महाराज बलि, जो कि प्रहलाद जी के पौत्र थे, इंद्र रूप में स्थित होंगे। आगे चर्चा करते हैं कि 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उस समय श्री भगवान नारायण ने कूर्मावतार लिया, यानी कूर्म यानी कछुए के रूप में अवतार ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण किया और इस स्त्री रूप में अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके अपने तेज नखों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के हृदय को उसी प्रकार फाड़ दिया जिस प्रकार एक चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को फाड़ डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवताओं को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में परशुराम अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। इसकी भी विस्तार से परिचर्चा हम श्रीमद् भागवत महापुराण में करेंगे। तदंतर 17वें अवतार में ये पराशर द्वारा सत्यवती से अवतरित हुए, जहां इनका नाम था भगवान व्यास, और मनुष्यों की अल्पज्ञता को यानी मनुष्यों के अल्प ज्ञान को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार त्रेता युग में ग्रहण किया और समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान श्री हरि ने वृष्णि वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी का भार हल्का किया। 21वें अवतार में श्री भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण हुए, और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। तो हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेत्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है। इसलिए वृत्त आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। इसी के साथ पूर्ण होता है अपना प्रथम अध्याय। आगे के अध्याय में हम गरुड़ महापुराण की वक्त्री श्रोत्री परंपरा, यानी किस प्रकार इसका कथन और श्रवण, उसकी परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान किस प्रकार दिया, इस प्रकार सारी चर्चा हम द्वितीय अध्याय में करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। हरि ओम तत्सत।